हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए कक्षा 7वीं का समय 1 घंटा हिंदी पेपर है और 17/9/2022 का ये पेपर है। 25 मार्क्स के हैं। देखिए गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं? तो गुब्बारे हवा में इसलिए उड़ते हैं क्योंकि उसके अंदर गैस भरी होती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो आंसर देखिए, ट्यूब में हवा कम रहती है तब ट्यूब में हवा भरी जाती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सब्जी बेचने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो सब्जी बेचने वाली स्त्री को कुजड़िन कहते हैं। फोर्थ देखिए, टायर के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फट सकती हैं? तो टायर के अलावा फुटबॉल, गुब्बारा, वॉलीबॉल फट सकती है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, रबड़ से बनी हुई चीज़ों के नाम बताइए। ऐसे तो रबड़ से बहुत सारी चीज़ें बनी रहती हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े से दे दिए हुए हैं। रबड़ से बनी हुई चीज़ें टायर, गुब्बारा, फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि हैं। ऐसे आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइकिल, स्कूटर आदि की ट्यूब में हवा क्यों भरी जाती है? तो आंसर देखिए यहाँ पे, साइकिल, स्कूटर आदि की ट्यूब में हवा इसलिए भरी जाती है कि वह रोड पर अच्छे से चल सके। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, सृष्टि की रचना करने वाले को क्या कहते हैं? तो सृष्टि की रचना करने वाले को सृजनहार कहते हैं। सुबह होते ही क्या क्या होता है? सुबह होते ही सूर्य निकल आता है। सूर्य के बदले आप सूरज भी लिख सकते हैं। और चारों ओर दिशाओं में उजियारा फैल जाता है। सभी लोग अपने काम पे चले जाते हैं और चिड़िया दाना चुगने के लिए निकल पड़ती है। फूल खिल जाते हैं और उनकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है। यहाँ पे देखिए फैल जाती। मैदान और बागों में हरियाली कब आती है? मैदानों और बागों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। देखिए, रिमझिम बरसती बारिश का दृश्य हमें कैसा लगता है? तो रिमझिम बरसती बारिश का दृश्य हमें बहुत निराला और रमणीय लगता है। तुम ईश्वर को क्यों याद करते हो? जब हम ईश्वर की बनाई हुई अद्भुत चीज़ें जैसे सूरज, चांद, तारे, नदियाँ, पहाड़ आदि को देखते हैं तो हम प्रभु को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। वफादार का मतलब क्या होता है? वफादार का मतलब जो हमारे बारे में अच्छा सोचे और करे, वो हमारा वफादार होता है। समाधि क्यों बनाई जाती है? समाधि किसी व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने के लिए समाधि बनाई जाती है। समाधि का मतलब क्या होता है? समाधि का मतलब होता है कब्र, जहाँ उसे गाड़ा जाता है या दफनाया जाता है। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोर ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार नहीं रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ ने उसे मुक्त कर दिया। कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा जाता है? कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जाए तो वह कुत्ता उसका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। ये इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा जाता है। मनुष्य अन्य प्राणियों से किस प्रकार अलग और श्रेष्ठ है? तो आंसर देखिए, ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय लेने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी को नहीं है, इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? फूल रंग बिरंगे होते हैं, उनमें से मन भावनी सुगंध निकलती है। फूल प्रकृति के गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरण से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति के सम्मान करने में आता है। अपने इन गुणों
गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको बहुत अच्छे लगते हैं। जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है ऐसे 3 जगहों के नाम बताइए। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है ऐसे 3 जगहों के नाम: सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशन और मेला। माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? माता का ऋण हमें ज़रूर अदा करना चाहिए, कारण माता हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है। हमारी कथनी और करनी एक क्यों होनी चाहिए? तो हमारी कथनी और करनी एक होती है, हमारी कथनी और करनी एक होती है तो समाज में हमारा सम्मान होता है, नहीं तो हमारा मजाक बनता है। हिंदवासियों में कैसी विविधताएं देखने को मिलती है? हिंदवासियों में रंग, रूप, वेश, भाषा अलग अलग होने पर भी वह सब एक साथ मिलकर रहते हैं। हिंदवासियों में विविधता में भी एकता देखने को मिलती है। इसको देख के लिख लीजिए आप नंबर वाइज। 23 का आंसर है, 24 का आंसर है, 25 का आंसर है। अब क्वेश्चन सेकंड देखिए, इसमें क्या है जो आपको ब्रीफ में आंसर लिखना है। देखिए, कथनी और करनी में अंतर इस विषय में 10 वाक्यों में लिखिए। जैसे ऐसे लिखते हैं ना, कंपो, उस टाइप में लिखना है। आप अपनी आँखों देखिए कोई घटना के बारे में 10 वाक्य लिखिए। कुछ भी आप लिख सकते हैं, प्रकृति के सौंदर्य के बारे में, झाड़, पेड़, सूरज, चाँद, किसी चीज़ के बारे में आप लिख सकते हैं। ओके, अब ये देखिए तीसरा, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, फुट फुट कर रोना मतलब बहुत रोना, हृदय हिला देना। ये सब देखिए मैंने लिखा हुआ है, इसको देख के आप लिख लीजिए। इसको वाक्य में प्रयोग करना है तो 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, पुलिस को देखकर चोर। 9 2 11 हो गया। देखिए, फुट फुट कर रोना मतलब बहुत रोना, जब विदेश से बेटा वापस आए तो माँ उसके फुट फुट कर रोने लगी। हृदय हिला देना, हृदय हिला देना मतलब हृदय को द्रवित करना। तो उस घटना से हृदय को हिला दिया, उस घटना ने मेरे हृदय को हिला दिया। फोर्थ देखिए, मार खाना, मार खाना मतलब नुकसान होना, व्यापारी ने अपने व्यापार में मार खा गया। उसके बाद है पांचवा देखिए, हक्का बक्का रह जाना मतलब चकित होना, जादूगर का खेल या जादू देखकर हम सब हक्का बक्का रह गए। उसके बाद पानी पानी होना मतलब लज्जित होना। तो इसके नन्ही द्वारा दूसरी बार भी मदद करने पर बिच्छू पानी पानी हो गया। सातवां देखिए, फूटी कौड़ी न होना मतलब अत्यंत गरीब होना, लाखा बंजारे के पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। नौवां देखिए, गुणों का खान होना मतलब बहुत गुणी होना, मनुष्य अपने आप को गुणों का खान समझता है। आव देखा ना ताव मतलब बिना सोचे समझे काम करना, लाखा ने कुत्ते को आते देख न आव देखा ना ताव और उसे सर पे लाठी मार दी। 11वां देखिए, हिलमिल चलना मतलब मिलजुल कर चलना, हिंदी देश के निवासी मिलजुल कर एक साथ चलते हैं, हिलमिल रहते हैं। लोहा भस्म हो जाना मतलब कठिन चीज़ भी नाश हो जाना, आग लगने के कारण सभी लोहा भस्म हो गया। मतलब देखिए, अक्ल का अंधा बुद्धिहीन होना, विनीत पढ़ने में बुद्धिहीन साबित हुआ। देखिए, आँखों का खुलना, ज्ञान देना, मीरा ने राधा की आंखें खोल दी। देखिए, प्रश्न 30 का कहावत का अर्थ कीजिए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा। लेकिन देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। थर्ड देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़ होना। उसके बाद सांच को आँच नहीं मतलब सत्य की जीत होती है। उसके बाद आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दुगना लाभ होना। नर्मदा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नदी तो जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद विनम्रता मतलब ये भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद है घास द्रव्यवाचक संज्ञा है, तेल द्रव्यवाचक संज्ञा है, आशा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 7वां जो है समूहवाचक संज्ञा है। 8वां देखिए, सैनिक जातिवाचक संज्ञा है।
उसके बाद अहिंसा, अहिंसा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद शरबत द्रव्यवाचक संज्ञा है। गाय जातिवाचक संज्ञा है। क्षमा भाववाचक संज्ञा है। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद है चढ़ाई भाववाचक संज्ञा। उसके बाद कुत्ता जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद नीम जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद है भीड़ समूहवाचक संज्ञा। और चिड़िया जातिवाचक संज्ञा। गाय जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद है शांति दया तो भाववाचक संज्ञा। पौधा जातिवाचक संज्ञा। गिरनार व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पेड़ जातिवाचक संज्ञा। टोली समूहवाचक संज्ञा और हिंसा भाववाचक संज्ञा है। 5वें प्रश्न का ये पहले का ये आंसर है। उसके बाद यहाँ देखिए, अब दूसरे का आप लिख लीजिए। बारिश होने पर उनकी बूंदों की छमछम आवाज़ आती है, बिजली चमकती है, मैदानों में बन बाग में हरियाली छा जाती है, तब इस सृष्टि के रचना करने वाले प्रभु की याद हमें आती है। सेकंड देखिए, प्रकृति में सुबह सुबह जो बदलाव आता है, जैसे कि चिड़िया खुशी से गीत गाती है, कलियां फूल बनकर हंसती है, तब सृष्टि की रचना करने वाले सृजनहार प्रभु की हमें याद आती है। थर्ड का देखते हैं, बारिश होने पर ठंडी ठंडी हवा खुशबू से भरी सब जग में फैल जाती है, तब जो आनंद का अनुभव होता है और सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु की तब हमें याद आती है। चौथा देखिए, हमारे देश जो है उसमें रंग रूप वेश भाषा सब अलग होने पर भी सब मिलजुल कर रहते हैं, एकता है। जैसे कि एक बाग रहते हैं और उसमें बेला गुलाब जूही चंपा चमेली आदि फूल अलग अलग रूप के साथ रहते हैं और उसकी एक माला बन जाती है। उसके बाद देखिए फिफ्थ देखिए, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी आदि नदियाँ अलग अलग जगह से निकलकर सागर को ही मिलने बहती है। उसी तरह हम भले ही अलग अलग धर्म को अपनाए, पर उनका एक ही सार है कि ईश्वर को पाने की उन्हें चाह है, या रास्ते कितने ही अलग अलग हो, सबकी मंजिल एक ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल पर नए हैं तो